समझ में आया बेटा? ये एक है, एक सिर्फ एक। दूसरा ये भी हो सकता है कार्बन प्लस ऑक्सीजन reacting to give carbon dioxide. In this, two products are reacting. Two reactants are reacting. So chemical reaction is a change in which one or more substances क्या बेटा बोलिए? React to form new substances with entirely different properties. React to form, बोलिए, one or more, react to form new substances with entirely different properties. बहुत सुंदर। New substances react to form with entirely different properties. बहुत बढ़िया, प्रॉपर्टीज बेटा। सर ऐसा कब होता है कि जब एक ही सब्सटेंस एक के साथ होता है रिएक्ट? ये है ना बेटा कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हीट कर दीजिए। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बेटा? सर डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आएंगे बेटा, इस पर डिस्कस करेंगे। समझ में आया? One or more substances react to form a new substance with entirely different properties. Such change is called chemical reaction. It is a change. हम लोगों को पता है दो तरह का चेंज होता है, एक परमानेंट चेंज होता है, एक टेम्पररी चेंज होता है, या फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज है केमिकल चेंज। ठीक है, चलिए लिख लीजिए इसको बेटा। हो गया। नेक्स्ट, अब हम लोग को मालूम कैसे चलेगा केमिकल रिएक्शन हुआ है? हाउ डू वी नो अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस? किसी को आइडिया बेटा? सर चेंज इन कलर। ठीक है। The change in state, Change in temperature. the formation of precipitate, the formation of precipitate, Evolution of gas. Evolution. Evolution of gas. Change in state. Observe chemical Change in state, change in color, evolution of gas, and change in temperature. बहुत। formation of precipitate. So how do we observe chemical change? देखो केमिकल चेंज को ऑब्जर्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जो सिंपल तरीका है बेटा, जो हम लोग देख सकते हैं बिना किसी हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट का, चेंज इन स्टेट। मतलब सॉलिड चेंज टू लिक्विड, या लिक्विड चेंज टू गैस, या गैस चेंज टू सॉलिड, कुछ भी, मतलब चेंज इन स्टेट। सॉलिड चेंज लिक्विड, लिक्विड चेंजेस टू गैस, ये सब। फिर सेकंड है चेंज इन कलर। ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन तरीका है पता करने का, चेंज इन कलर। नेक्स्ट क्या तरीका है बेटा? इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस। और क्या तरीका हो सकता है? Change in temperature. Change in Temperature temperature. change. चेंज इन टेम्परेचर। बहुत बढ़िया, टेम्परेचर, change in temperature. This is how we can observe whether a chemical reaction has taken place or not. Sir, and formation of precipitate. ठीक है, उसमें ये चेंज इन स्टेट में चला आता, लिख लीजिए, ये भी लिख लीजिए। That is precipitation reaction. हाँ सही है, इसको अलग से लिखिए। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। चेंज इन स्मेल। बहुत बढ़िया, लिख सकते हैं। और बताइए, किसी को और पूछे तो?
मान लो कोई फाउल सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहा है, अचानक से मान लीजिए कि रूम में कोई स्मेल नहीं था, फिर अचानक से पंजेंट स्मेल आ गया, तो बोलेंगे चेंज इन स्मेल, चेंज इन स्मेल। प्रेसिपिटेट क्या है सर? प्रेसिपिटेट बेटा अगर मान इसको मिलाते हैं तो नीचे सॉलिड बन जाता है। ओके सर, हाँ समझ गया सर। Then The formation of bubbles on the surface. as an insoluble substance in water. Evolution of gas is same as formation of bubbles. Formation of bubbles. चलिए इतना लिख लिया बेटा। Yes, sir. Yes, sir. अब चेंज इन कलर बेटा मैं चाहूंगा आप लोग घर में करके देखिए, क्या करिएगा बताता हूं। ऐड डिटर्जेंट टू टर्मरिक solution and observe color change, and observe color change। ये कीजिएगा बेटा, डिटर्जेंट को टर्मरिक में ऐड कीजिएगा एंड ऑब्जर्व कलर चेंज। ऐड विनेगर टू टर्मरिक एंड ऑब्जर्व कलर चेंज। कैसे कीजिएगा बता देते हैं। एक छोटा सा ग्लास लीजिएगा या कप ले लीजिएगा चाय पीने वाला, इसमें पानी लीजिएगा, इस पानी में थोड़ा सा एक चुटकी, ठीक है, एक चुटकी आप इसमें वो मिला दीजिएगा टर्मरिक, ठीक है, येलो हो जाएगा, और इसमें भी एक चुटकी टर्मरिक मिला दीजिएगा। फिर क्या कीजिएगा, एक छोटा सा स्पून में, एक स्पून में एकदम एक पिंच डिटर्जेंट मिलाइए, उसमें थोड़ा सा पानी दे दीजिए यहाँ तक, फिर इसको ऐड कर दीजिए। मतलब डिटर्जेंट का सॉल्यूशन बनाना है, उसमें इसमें ऐड कर देना है। विनेगर तो पहले से लिक्विड फॉर्म में रहेगा, सॉल्यूशन फॉर्म में रहेगा, विनेगर एक चम्मच ऐड करके देखिएगा, ठीक है, हो जाएगा ये काम बेटा। हाँ सर। Yes, Yes, sir. sir. बहुत ये काम सबको घर में करेंगे और जो वीडियो बनाकर ग्रुप में डालेंगे, ठीक है, हो जाएगा। Yes, चलिए, हाँ सर। आगे बढ़। Yes, हाँ sir. सर हो जाएगा। किसी को पता है रिजल्ट क्या आने वाला है? सर डिटर्जेंट में लाल हो जाएगा। Red. बहुत बढ़िया, चलिए फिर भी करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग करेंगे व्हाट आर केमिकल इक्वेशन। What are chemical equations? What are chemical equations? चलिए किसी को पता है? हाँ सर। बोलिए बेटा। सर केमिकल रिएक्शंस को जब chemical इक्वेशंस equation- में दिखाते हैं तब उसी को केमिकल इक्वेशन कहते हैं। हाँ बेटा, कोई और भी कुछ बोल रहा था, बोलिए। सर हम बोल रहे हैं सर, ये a chemical equation is a statement used in chemistry to represent a chemical reaction। चलिए ठीक है, बढ़िया, ये भी बढ़िया है बेटा। चलिए देखिए, एक पेपर है,
इस पेपर में आग लग गया, ठीक है, फायर जल रहा, पूरा फायर है ये, ठीक है, इसको फायर मान लीजिए। तो मैं बोलूंगा बेटा कि पेपर इज बर्निंग, पेपर इज बर्निंग, बट पेपर इज बर्निंग स्टेटमेंट है, केमिकली क्या हो रहा है? तो केमिकली बोलेंगे कि मान लेते पेपर कार्बन से सिर्फ बना हुआ है, पेपर कार्बन से बना हुआ है, मान लेते हैं, कार्बन के साथ कुछ और भी रहता है, समझने के लिए समझ लीजिए, लेट्स से दिस पेपर इज मेड अप ओनली ऑफ कार्बन, तो बोलेंगे कार्बन इज कंबाइनिंग विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। एक स्टेटमेंट हुआ पेपर इज बर्निंग, दूसरा स्टेटमेंट हुआ एक और कोई आया बोला नहीं पेपर इज बर्निंग इज ओके, बट केमिस्ट्री में बोलेंगे कार्बन इज कंबाइनिंग विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। तो रिएक्शन क्या हो रहा है? कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा है। इसको जब हम लोग लिखेंगे, समझो, अगर आप बोलते कार्बन इज रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन, या फिर ये वाला बोलते हैं, ये वाला, या फिर ये वाला, तो बेटा हम लोग कर क्या रहे हैं? हम लोग जो हो रहा है ना वो बता रहे हैं, लिख कर बता रहे हैं। ये जो लिख रहे हैं, जो हो रहा है, जो एक्चुअल में पेपर में आग लगा हुआ है आप लोग देख रहे हैं, उसको जब लिखने लगेंगे उसी को बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। तो व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या है ये? रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट? ऑफ केमिकल रिएक्शन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो हो रहा है। अब ऐसा थोड़ी ना है कि पेपर में आग लग गया तो उसको कैसे बताएंगे, किसी को लिख कर बताएंगे ना, ठीक है। तो दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, दीपनील भी सही है बेटा, खुशी भी सही बोल। रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, नाउ यूजिंग व्हाट? तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, बट हम लोग ऐसे भी लिख सकते कार्बन प्लस O2 गिव्स CO2। ये वाला केमिकल इक्वेशन माना जाता है। Sir, excuse me, sir. क्या बेटा? Sir, can we say that carbon is oxidized? In this case, can we say carbon is oxidized? हाँ वो भी है, कार्बन इज ऑक्सीडाइज। Okay, sir. दिस केमिकल स्टेटमेंट या केमिकल इक्वेशन इन वर्ड बोलेंगे। केमिकल स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? कार्बन रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन, this is chemical statement, this is chemical equation in word, this is chemical equation using symbols। मोस्टली हम लोग केमिकल इक्वेशन बोलते हैं तो मतलब यही होता है, ठीक है। क्लियर है बेटा? कार्बन रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन, कार्बन कंबाइनिंग विथ ऑक्सीजन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, सब एक ही चीज बता रहा है, बट ये स्टेटमेंट की तरह बता रहा है। ये वर्ड इक्वेशन है, वर्ड है, वर्ड यूज करके इक्वेशन बनाए, एंड दिस इज इक्वेशन यूजिंग सिंबल्स। तो समझेंगे बात को। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं केमिकल, इसको हटा ही देते हैं, हम लोग लिखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजिंग chemical symbols is called chemical equation, is called chemical equation। चलिए इतना लिख लीजिए।
representation of chemical reaction using chemical symbols is called chemical equation. हो गया हाँ सर हो गया। चलिए हाँ सर हो गया। बहुत बढ़िया। अब एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं। एक है वर्ड इक्वेशन। बेटा अब ये जो वर्ड इक्वेशन क्या होता है ये सब नहीं आएगा हम लोगों को, सिर्फ पहचानना होगा या लिखना होगा। वर्ड इक्वेशन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाई, हाइफन रहता है, नहीं भी रहेगा तो फिर दिक्कत, ठीक है, कोई परेशानी नहीं। ये लिखना होगा बेटा। हो जाएगा बेटा तो बता देंगे। तो हो गया। Sir, हाँ done. सर हो गया हो सर। गया। चलिए अब देखिए। हो गया सर। हम्म, ये केमिकल स्टेटमेंट है। आप लोग इसका वर्ड इक्वेशन लिखिए, फिर केमिकल इक्वेशन लिखिए। वर्ड इक्वेशन एंड केमिकल इक्वेशन। हो गया। चलिए सर ये सब चीजें तो सर फायर के अंडर ही हो रहा है, मतलब फायर गर्म कर रहा है तभी जाके सर हो रहा है। तो सर हाँ, फायर को कैसे मेंशन करेंगे? फायर को, फायर को सर अरे वो हीट से होगा बेटा, उसमें हीट लिख देना होगा। सर डेल्टा देते हैं ना। मतलब जरूरी नहीं है फायर ही होगा। नहीं नहीं, बगल में हीट होता है बेटा, फायर नहीं लिखा। हाँ, सर। एक्चुअली हीट लिखना होगा या हीट प्लस लाइट लिखना होगा। हीट प्लस लाइट। चलिए आप समझिएगा इसको। हो गया सबका बेटा, मिटा दे। हाँ सर। Yes, हाँ sir. सर। सर हाँ
let's say we have magnesium plus oxygen gives magnesium oxide. Now this is on left hand side, this is on left hand side. So left hand side of chemical equation is called, sorry, left hand side are called reactant. ये राइट हैंड साइड है बेटा, RHS of chemical equation. Chemical equation are called products. What are products? Substances which are on the right hand side of chemical equation. What are reactant? Substances which are on the left hand side. जो लेफ्ट हैंड साइड में होगा उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, जो राइट हैंड साइड में होता है वो प्रोडक्ट आ जाएगा. इसको भी लिख लीजिए. LHS of chemical equation is called reactant and RHS is called product. Yes, sir, done. LHS reactant होगा, RHS product होगा. चलिए, इसमें किसी को डाउट बेटा? नहीं. No, sir. अब समझे. When I am writing this equation, magnesium reacting with oxygen to give magnesium oxide. तो बेटा हो क्या रहा है? हो ये रहा है कुछ. This is magnesium. This is oxygen. ये ऑक्सीजन है, ठीक है बेटा, ऑक्सीजन ऐसा होता है, वो डबल बॉन्ड. They are reacting to produce this magnesium and oxygen. यही ना MgO. Now how many oxygen atom is reacting? Two. Two oxygen atom. Two oxygen atom. यहाँ पे कितना ऑक्सीजन एटम है? One. One. बेटा हुआ क्या कि आपने दो एटम ऑक्सीजन के लिए, बट उस तरफ कितना एटम बचा हुआ आपके पास? One. आया, ओनली वन आया. तो इसमें ये बेटा सही नहीं है. क्यों? टू ऑक्सीजन एटम गिव्स वन ऑक्सीजन एटम, ये गलत हो जाएगा. During a chemical reaction, the atoms on left hand side and the atom on right hand side must be equal, because during chemical reaction an atom does not convert to another atom. For example, during a chemical reaction, oxygen will not be converted to nitrogen. ये नहीं होता है. Neither one O2 will give you O only. ये नहीं हो सकता है. During a chemical reaction, the atom must remain the same. यहाँ पर ये ऑक्सीजन एटम है, इधर भी ऑक्सीजन एटम ही होना है. और यहाँ पर अगर दो ऑक्सीजन एटम है तो एरो के इस पार भी दो एटम होना है. So during a chemical reaction, the atom remains the same or the element remains the same, and the number of each element must be equal on the left hand side and right hand side. इस तरफ दो ऑक्सीजन है तो इधर भी दो ऑक्सीजन होना है. ऐसा क्यों होता है? Because we know
mass can neither be created nor be destroyed. Yes, sir, conservation of mass. That means mass of oxygen on left hand side and mass of oxygen on right hand side must be equal. अगर mass equal है तो number तो equal होना होगा ना. I have same mass of oxygen on left hand side and right hand side. Means number of oxygen on LHS and RHS are equal. तो हम लोग को यहाँ पे बेटा इस तरीके से 2 लगाना, क्योंकि ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो गया. बट अब मैग्नीशियम कितना हो गया? 2 हो गया. यहाँ मैग्नीशियम कितना हुआ? अब ये सही है. This reaction says 2 Mg react with 1 O2 to produce 2 MgO. Now this is a correct balance equation. अगर ये बैलेंस नहीं करेंगे तो एक लॉ वायलेट हो जाएगा. कौन सा लॉ वायलेट हो जाएगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ये आप लोग बहुत पहले पढ़े थे. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास cannot be violated during a chemical equation. Mass can neither be created nor be destroyed during a chemical reaction. If mass is getting destroyed or mass is getting created, then that is not a chemical reaction. That will become a different class of reaction, which is called nuclear reaction. हम लोग पढ़े मास का नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. बेटा ये पार्शियली ट्रू. कंप्लीट ट्रू क्या है? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन. ये होता है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन. तो लिखेंगे व्हाई डू वी नीड टू balance chemical equation. क्यों करना पड़ता है? तो आंसर आएगा according to law of conservation of mass, according to law of conservation of mass can neither be created nor be destroyed. Therefore, total mass of elements therefore total mass of element in reactant total mass of elements in reactants must be equal to total mass of elements in products. समझे? ये होना चाहिए. Therefore, total mass of elements in reactants must be equal to total mass of elements in products.
सर ये जो चीज सर अभी लिखा है ये मैं लिख लिया, लेकिन इससे पहले जो पढ़ा थे थोड़ा इसी चीज के बारे में डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं हाँ, सुन उसी के नहीं बारे पाया। में एक्सप्लेन कर रहे थे बेटा। थोड़ा फिर से कर देंगे सर एक्सप्लेन? क्या बेटा? ये वाला फिर से थोड़ा समझा देंगे? समझा देते हैं बेटा। Hence we need to balance chemical equation. इसको लिखिए फिर बता देते हैं। सर हो गया। सब हो गया। हाँ सर लिख लिया सर। चलिए देखिए, मान लेते हैं बेटा इधर मैग्नीशियम का एक एटम है, इधर ऑक्सीजन के 2 एटम है। ये जो बनाया है बेटा, इसके अकॉर्डिंग यहाँ 2 ऑक्सीजन एटम है, यहाँ 1 ऑक्सीजन एटम। ये नहीं हो सकता। अकॉर्डिंग टू दिस ऑक्सीजन इज गेटिंग डिस्ट्रॉयड, so this is not correct chemical equation. We need to balance this, otherwise this says that 2 oxygen atom will produce 1 oxygen atom, तो गलत है, हो ही नहीं सकता। इसीलिए यहाँ पे हम लोगों को बेटा 2 लगाना होगा, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन 2 था तो 2 लगा दिया, तो इधर भी 2 ऑक्सीजन हो गया, इधर भी 2 हो गया। बट अब मैग्नीशियम 2 इधर है, इधर 1 है, तो इस तरफ 1 2 लगा देना, 2 लगा देने से हो जाएगा। समझ में आया क्यों बैलेंसिंग करते हैं? हाँ सर। चलिए ठीक, तो हम लोग को बैलेंसिंग का रीजन समझ में आ गया। नंबर ऑफ ईच एटम मस्ट बी इक्वल। चलिए और सर एटॉमिक मास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का भी सेम होना चाहिए तब जाके होगा। हाँ बिल्कुल। चलिए इसको बैलेंस कीजिए तो। चलिए बैलेंस कीजिए इसको। थर्ड हो गया। हो गया सर। बहुत बढ़िया बेटा। देखिए सर बहुत सारे, डन। बहुत सुंदर बेटा, बहुत सारे तरीके हैं। एक सिंपल तरीका हिट एंड ट्रायल। इधर आयरन 1 है, इधर आयरन 3 है, आपने इसको 3 कर दिया। इधर हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, बैलेंस है। ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 4 है, इधर आपने 4 कर दिया। जैसे ही ऑक्सीजन आपने 4 किया बेटा, हाइड्रोजन क्या हो गया? 8। 8। हाइड्रोजन कितना है? 2, तो यहाँ 4 लगा दीजिए। देखिए सब कुछ बैलेंस हो गया। हिट एंड ट्रायल होता है बेटा, प्रैक्टिस कीजिएगा तो अपने आप जल्दी बनेगा। सबका बैलेंस हुआ बेटा यही? यस हाँ सर। सर। Yes, sir. यस सर। चलिए ये बनाएंगे। बैलेंस कीजिए इसको भी। सर हो गया। थर्ड हो गया। सर डन। बैलेंसिंग में बेटा किसी को दिक्कत आ रही है? नहीं नो सर। सर। No, नहीं sir. किसी को प्रॉब्लम है बेटा बैलेंसिंग में तो मैसेज करके No, बता sir. दीजिए, पर्सनल मैसेज करके।
कार्बन 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हो गया। ऑक्सीजन पहले से ही बैलेंस है। चलो ये कीजिए। किसी को बैलेंसिंग में प्रॉब्लम है तो शर्माइए मत, हो पब्लिक गया बोलना है सर हो गया। सर, हो गया। हम्म, So done. Done, sir. देखिए बेटा यहाँ प्रॉब्लम क्या है, नाइट्रोजन 1 है, नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 3 है, हाइड्रोजन 2 है। तो नाइट्रोजन को 2 यहाँ कर दीजिए, तो हाइड्रोजन 6 हो गया, यहाँ 3 कर। सबसे बन रहा है बेटा? यस हाँ सर। सर। यस सर। चलिए आप देखिए, अब बेटा हम लोग को करना क्या होता है, हम लोग को ये भी बताना होता है कि कौन सा रिएक्टेंट और कौन सा प्रोडक्ट का फिजिकल स्टेट क्या है। अपार्ट फ्रॉम बैलेंसिंग we also need to mention the physical state of reactant and product। तो लिखना है बेटा, to make chemical equation information दे रहे हैं ना केमिकल इक्वेशन, to make chemical information informative, we also mention the physical state, the physical state of reactants and products। For example, carbon plus oxygen gives carbon dioxide। इसमें क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे G लिखेंगे, यहाँ पे G सॉरी यहाँ पे S लिखेंगे बेटा, क्योंकि ये सॉलिड होता है। यहाँ पे G लिखेंगे ब्रैकेट, और यहाँ पर भी G लिखेंगे। G मीन्स सॉरी, S का मतलब होता है सॉलिड, L का मतलब होता है लिक्विड, AQ का मतलब होता है एक्वस, एक्वस का मतलब होता है पानी में मिला हुआ। क्या बेटा? सॉल्यूशन व्हिच इज dissolved in पानी में डिजोल्व हुआ। बहुत बढ़िया, डिजॉल्व इन H2O। G का मतलब होता है गैस। अपवर्ड एरो का मतलब होता है गैस इज इवॉल्व। फ्रॉम सॉल्यूशन। डाउनवर्ड एरो का मतलब होता है प्रेसिपिटेट। बहुत बढ़िया, प्रेसिपिटेट। ये होता है, ये नोट डाउन कर लीजिए पूरा। कुछ छूटा तो नहीं ना बेटा? नहीं सर। No, sir. Excuse me, sir. हाँ बेटा बोलिए।
सर आप पूछ रहे थे ना बैलेंसिंग में प्रॉब्लम ये होता है, तो सर नॉर्मल बैलेंसिंग वाले क्वेश्चन जो आप तब से दे रहे थे वो सब तो इजीली हो जाता है, बट जैसे ब्रैकेट्स रहता है, एक साइड में ब्रैकेट है दूसरे साइड ब्रैकेट नहीं है, जैसे SO4, तो ये सब को सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है। चलिए बहुत बढ़िया। आप बोले डिफिकल्ट वाले कराने हैं ना, कराएंगे, ठीक है, यस सर। क्वेश्चंस में करेंगे डिफिकल्ट वाले। चलिए हो जाएगा तो बता देंगे बेटा। सर हो गया। Done, sir. हाँ सर डन। Done, sir. चलिए नेक्स्ट। सर एक बार दिखाए ना सर पिछले वाला पेज। हाँ सर ओके सर। सर हो गया। एक आध एग्जाम्पल और लिख लेते हैं। हाँ कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड, हाँ ये डेल्टा का मतलब हीट होता है। डेल्टा का मतलब रिएक्टेंट को हीट। देखो मैंने एरो बनाया है बेटा और गैस भी लिखा है। बहुत जगह क्या होगा, सिर्फ एरो बना होगा, गैस नहीं लिखा होगा, या सिर्फ गैस लिखा होगा, एरो नहीं बना। सर ये तो अनबैलेंस्ड है ना। तो बैलेंसिंग नहीं कर रहे ना, अभी सिंबल दिखा रहे हैं। स्केलेटल इक्वेशन। चलिए इसको ओके बैलेंस कर लीजिए। हो गया। चलिए रिएक्शन कंडीशन। चार रिएक्शन कैसे लिखे थे सर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सामने? सर नहीं पीछे वाला। क्या बेटा? सर सर पीछे 2 इक्वेशन। सर इसमें HCl के साथ सुना सर? होगा। चलिए सही है बेटा, थैंक यू बेटा। नेक्स्ट रिएक्शन कंडीशंस लाइक प्रेशर,
temperature, catalyst used, are mentioned above or below arrow, और below arrow. कितनी बार रिएक्शन कंडीशन होगा वो एरो के ऊपर या एरो के नीचे लिखा है. फॉर एग्जाम्पल, कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस प्लस वाटर गैसियस. नहीं, इसको बोल तो रहा है लिक्विड है, बट लिक्विड नहीं होता है, वेपर होता है. ठीक है. हाँ, लिक्विड रिएक्ट्स. कहाँ रिएक्ट करेगा बेटा? अगर सनलाइट होता है तो. लेट्स से सनलाइट है, इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, to produce क्या बेटा? ग्लूकोज C6H12O6 प्लस O2. अब इसको कंप्लीट अच्छे से बैलेंस करना है बेटा, बढ़िया से एकदम अच्छे से बैलेंस करना है. तो याद रखिएगा, यहाँ 12 होगा, यहाँ 6 होगा, ये तो वही रहेगा. यहाँ 6O2 होगा और प्लस 6H2 होगा. ग्लूकोज इज एक्वस, ऑक्सीजन इज गैसियस, वाटर इज लिक्विड. ये दोनों क्या है बेटा? कंडीशंस. These two are conditions of reaction. चलिए, हो जाएगा तो बता देंगे. हो गया सर. हो गया सर. हो गया हो गया सर. मिटा रहे बेटा, किसी को कोई परेशानी? नो सर. अब लिखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. बहुत टाइप के होते हैं, बहुत टाइप के होते हैं, बट अपने को कुछ कम टाइप के कर, अपने को सारे टाइप के नहीं कर. सर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक. क्या बेटा? एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक. और भी होता है, बहुत बढ़िया. एक्सोथर्मिक होता है, एंडोथर्मिक होता है, बहुत टाइप के होते हैं. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होते हैं, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन. तो हम लोग को जो Double करना है displacement. वो ये, हम लोग को सबसे पहले करना है कॉम्बिनेशन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन सबसे पहले है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, फिर है डीकॉम्पोजिशन और डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन. क्लियर है बेटा? ये डीकॉम्पोजिशन. फिर है डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट. बॉल डिस्प्लेसमेंट.
and this will be double displacement. Double displacement. Combination is A plus B. Combination is A plus B giving C. A plus B giving C. Clear है? A plus B giving C. हो गया यहाँ तक? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. नोटिस कीजिए A है और B है, टू रिएक्टेंट, इट कैन बी टू और मोर एज वेल, A प्लस B प्लस C हो सकता है, पर इस तरफ सिर्फ एक बचेगा. फॉर एग्जाम्पल ये पॉसिबल है बेटा, ए नहीं लिखते, X प्लस Y प्लस Z gives W. 3 reactant 1 product, ये भी हो सकता है. मतलब सर दो एलिमेंट मिला के एक कंपाउंड होगा. दो लोग मिलके एक बनेगा. आ रहे बेटा, अभी लिखिए A प्लस बी गिव्स, दो एलिमेंट मिलके एक कंपाउंड, आप ये पूछ रहे ना बेटा. हाँ सर. आपका कहना है कि A और B दोनों को एलिमेंट होना होगा, यही बोल रहे ना. हाँ सर. ऐसा जरूरी नहीं है बेटा, ठीक है. इट कैन बी टू वन मॉलिक्यूल अनदर मॉलिक्यूल, समझ में आया? टू मतलब सर इसमें हाँ इसमें बेटा, सर एक एलिमेंट, मतलब सर इसमें एक एलिमेंट और एक कंपाउंड भी हो सकता है. दोनों कंपाउंड भी हो सकता है. हाँ सर. इट कैन बी टू एलिमेंट, वन एलिमेंट वन कंपाउंड, बोथ कंपाउंड, ठीक है. एग्जाम्पल में देख लीजिए बेटा, एक कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O gives कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. देखो A प्लस B gives C, compound give product, two reactant Yes, will produce one product. Next, a decomposition reaction. A gives B plus C. Yeah, W upon heating gives X plus Y plus Z. एग्जाम्पल ले लेते हैं. मतलब से ये कंपाउंड को सिंपल सब्सटेंस में भाग कर दे रहा है. हाँ, one reactant produces multiple products.
FeSO4 give Fe2O3 plus SO2 plus S, बैलेंस नहीं किए बेटा, ठीक है। चलिए बैलेंस कर ही लेते हैं, यहाँ 2 लगा लीजिए, बैलेंस हो जाएगा। चल नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है बेटा ए एंड बी। अभी ए और बी का दोस्ती होगा। अभी ए का दोस्त कौन है? बी। ए का दोस्त बी है। बाद में बगल से सी आएगा, क्या होगा? सी बी के साथ चला जाए या ए सी के साथ चला जाए, मतलब सी ए सी के साथ चला जाए, कुछ भी हो सकता है बेटा, ठीक है। हाँ सर। तो बी के साथ भी सी जा सकता था, ए सी के साथ चला जाए या बी सी के साथ चला जाए। अब बी अकेला होगा, मतलब इन दोनों का फ्रेंडशिप टूटेगा। ऐसे रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। मतलब से इसमें इंटरचेंज हो रहा है। हाँ, Mg प्लस CuSO4। Mg का सल्फेट के साथ दोस्ती हो जाएगा, कॉपर के साथ मत करा दीजिए, कॉपर मेटल है ना, मेटल मेटल का दोस्ती नहीं करा। MgSO4 प्लस Cu, इनका दोस्ती ब्रेक हो गया। ये दोनों दोस्त थे ना पहले, अब दोस्त नहीं है। दोस्ती टूट गया उनका। हो गया बेटा? यस सर। हाँ सर। आप लोग डबल डिस्प्लेसमेंट के नीचे लिख लेंगे ए बी प्लस एक्स वाई, ये ए वाई प्लस बी एक्स। कोशिश कीजिएगा इसका इससे दोस्ती कराइएगा और इसका इससे, ठीक है। फर्स्ट, लास्ट, सेकंड, थर्ड। ये हुआ बेटा, ये ए है, ये बी है, ये एक्स है, ये वाई है। बाद में ए वाई बना और ये बी एक्स बना। दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट।